हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का जो गति ग्राफ पर जो गति के माध्यम से जो सूत्र का निगमन किया गया ग्राफ के माध्यम से, उस पर आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि देखा जाए तो पहले हम लोग यहाँ पर गति के जितने भी प्रोसेस हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि v बराबर u प्लस AT है और जितने भी सूत्र हैं वो सभी क्या हैं मैं सिद्ध करवाया हूँ, लेकिन उनका सभी का अर्थ बता दूँ कि u क्या है और v क्या है और क्या t क्या है, a क्या है, s क्या है। आज उन पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करने के बाद तब न्यूमेरिकल पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो जैसा कि यदि देखा जाए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। पहला नंबर, जैसे कि हम लोग गति से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि a को क्या बोला जाएगा, v को क्या बोला जाएगा। उस प्रकार तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, u को हम बोलते हैं क्या, u का हम बोलेंगे पिंड का प्रारंभिक वेग, u को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। और दूसरा नंबर जैसे कि हम लोग कह सकते हैं a को क्या बोलेंगे, पिंड का त्वरण, क्या, पिंड का त्वरण। इसको भी ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट पे, यानी कि जो भी पॉइंट आप बना सकते हैं, फिलहाल तीसरा पॉइंट बनेगा। t को क्या कहेंगे, इसको हम लोग समय अंतराल कहेंगे, क्या, समय अंतराल। और फोर्थ नंबर पर यह हम लोग देख सकते हैं कि v को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर v हो जाएगा समय अंतराल, क्या, समय अंतराल, समय अंतराल t में अंतिम वेग। v का अर्थ होगा समय अंतराल t में अंतिम वेग, ये हो जाएगा। और यदि यही 5 नंबर देखा जाए, यस, क्या, ये हो जाएगा समय अंतराल, समय अंतराल t में चली गई दूरी। तो यहाँ पर जैसे कि यदि यहाँ पर फोकस दिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो u है, जो u है वो हमारा पिंड का प्रारंभिक वेग है, क्या, u को किससे डिनोट करेंगे, प्रारंभिक वेग से। और a क्या है, पिंड का त्वरण है। उसी प्रकार t को समय अंतराल कहेंगे, क्या, समय अंतराल, जो ये बहुत ही सूत्रों में क्या करता है, मददगार होता है। यानी कि गति का चाहे जो भी फार्मूला हो उसमें t का यूज होता है। तो उसी प्रकार यदि यहाँ पर देखा जाए v, ये समय अंतराल t में अंतिम चाल, यानी कि अंतिम वेग, क्या, अंतिम वेग। यदि s देखा जाए वही है सेम, यहाँ जो है वही है। और उसी प्रकार यहाँ भी इतना प्रोसेस क्या है, सेम, ये अंतिम वेग है। ये जो इसमें नीचे दिया गया ये चली गई दूरी है, क्या, अंतिम वेग इसमें ऊपर दिया है v में। और ये जो यस है, यस का मान जो इसका अर्थ होगा ये अंतिम दूरी, यानी कि चली गई दूरी होगी। तो ये सभी पॉइंट यदि आप याद करे रहेंगे, याद रखेंगे, तो इसके माध्यम से हम लोग न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यदि यहीं पर न्यूमेरिकल देखा जाए तो सर्वप्रथम हम लोग इसको रफ कर देते हैं। अब इसके बाद आपका वेक्टर, यानी कि सदिश वेक्टर, ये सभी आपका अगला चैप्टर रहेगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे। लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा कि आने वाली क्लासें जो भी रहेंगी वो 1 घंटे की लगभग वीडियो रहेंगी, क्लासें रहेंगी। वो हफ्ते में 3 क्लासें बनना संभव रहेगी, यानी कि आपको सिर्फ 3 क्लासें मिल पाएंगी 1 घंटे की। 2 भी हो सकती हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती, अर्थात 1 नहीं हो सकती। 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 1 भी पब्लिश की जाएगी और 2 भी पब्लिश की जाएगी। यदि मान लीजिए टाइम रहेगा तो 3 भी पब्लिश कर दी जाएगी। यह आपका प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, यदि यहाँ पर प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तो ये प्रश्न बहुत नॉर्मल तरीके से है
जैसा कि मान लीजिए कि पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड, क्या 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, वेग से क्या कर रही, चल रही है। यदि त्वरण, क्या, यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो तो 15 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। ओके, ये प्रश्न है, इसको आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक। जैसे कि यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये प्रोसेस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर जो ये इसमें प्रश्न बताया जा रहा है, ये जो प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ये हमारा क्या दिया है, u, क्या u 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, उसी प्रकार वो जो दिया है आगे, यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो त्वरण अर्थात a, क्या a 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 15 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, यानी 15 सेकंड, यानी कि t बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, 15 सेकंड। ये सभी मान हमको क्या हो गए, मालूम हो गए। तो उसी प्रकार यदि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, फर्स्ट गति का प्रथम नियम का सूत्र v बराबर u प्लस ए टी, क्या v बराबर u प्लस ए टी होता है। यहीं पर यदि देखा जाए u क्या दिया है 10, मात्रा का आप मत लिखिए, मात्रा का आप लिखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस है प्लस, a क्या है 2 है 2 इंटू टी क्या है 15 है 15 बराबर 10 है 10 प्लस है प्लस 15 दूना 30, देखिए 10 30 कितना हो जाएगा 40। अब ये देखिए वेग का मात्रा क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। तो जो इस तरफ पद दिया रहे, मान लीजिए कि वेग दिया है तो वेग का मात्रक लीजिए, तो त्वरण का मान पूछे तो त्वरण का मात्रक लिख दीजिए मीटर प्रति सेकेंड। जो भी प्रोसेस पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक करेंगे। तो इतनी बात क्लियर। हम लोग और प्रश्नों को आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं, रब करें दोस्तों। यदि अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों तो ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मान लीजिए कि एक प्रश्न और है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ दिया गया प्रश्न अगला, तो एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, वेग से क्या कर रही, चल रही है। यदि त्वरण, क्या, यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो तो 10 सेकेंड में चली गई दूरी
ज्ञात कीजिए। ओके, ये भी प्रश्न देखिए, ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम लोग प्रश्न पढ़े हैं, तो प्रश्न क्या कहता है, एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ये जो 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है दोस्तों, ये u दिया है, क्या u 20 मीटर प्रति सेकंड इतना दिया है। अब इसी के आगे जो बताया जा रहा है, यदि त्वरण, क्या यदि त्वरण a, वही त्वरण a 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि a बराबर कितना दिया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि दूरी ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि t बराबर कितना दिया है, 10 सेकंड। तो आप इसमें बता सकते हैं कौन सा सूत्र लगेगा। आप ये बता सकते हैं कि यस बराबर मेरा फार्मूला लगेगा। यस बराबर क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, यही होता है। ये गति का हमारा द्वितीय नियम है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको दूरी चली गई, दूरी यस ज्ञात करना है। तो यहीं पर यदि हम लोग देखें तो देखिए, ये u क्या दिया है 20, t क्या दिया है 10, प्लस है प्लस 1/2 इंटू a क्या दिया है दोस्तों, 2 दिया है 2, और t क्या दिया है 10 का वर्ग। 20 देखिए 20 का गुणा 10 में करेंगे तो ऐसे आप गुणा कर लीजिए, 2 1 9 2 डबल 0 हो जाएगा, प्लस है प्लस 2 1 9 2 2 1 9 2 कट गया। तो यहाँ बचा 1 इंटू 10 का वर्ग कितना होगा 100। यदि योग करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 200 प्लस 100 1 9 100, तो इनका योग करने पर क्या हो जाएगा 300। क्या आएगा, यस ये है ना दूरी, तो दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा मीटर। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये रही बात इस प्रकार प्रश्न, इसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए, कि इसलिए इसमें बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो मान दिया गया है, u दिया गया है कि v दिया गया है, ये आपको स्वयं पकड़ने वाली बात है। ये तो हम फिलहाल यहाँ बता दे रहे हैं, वहाँ आपको कैरी करना है, हाँ क्लियर करना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, तो आपको ध्यान देना है। इसको रफ करें। तो इसी का आगे और प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहीं पर देखा जाए, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है। ओके, उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है। ओके, 11 मीटर, क्या 11 मीटर चली गई, 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। क्या अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि प्रश्न पढ़ा जाए दोस्तों, तो प्रश्न बहुत ही सरल है और इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है, गतिमान है। ये जो दिया है वेग, ये मेरा u बराबर दिया है क्या 10 मीटर प्रति सेकंड, यही दिया है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए।
और उसके बाद आगे बताया जा रहा है उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है, अर्थात ये ए बराबर दिया गया है दोस्तों, ये हमारा क्या दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, और इसी का आगे बताया जा रहा है 11 मीटर प्रति सेकंड 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अंतिम वेग ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर जो ये दिया है 11, ये यस बराबर दिया है 11 मीटर, तो आप ये बता सकते हैं कौन सा लगेगा, गति का तृतीय नियम लगेगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर v का मान क्या दिया नहीं, उसको हम v को v ही रहने देंगे, वी स्क्वायर। u का मान क्या दिया है 10 का वर्ग प्लस, अब यहाँ देखिए 2 है 2, a का मान क्या दिया 2, यस का मान क्या दिया है 11। देखिए 10 का वर्ग क्या होगा 100 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्यों, और 11 44 इतना हो जाएगा। क्लियर हुई ना। अब जब इसी को हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों, ये वी स्क्वायर बराबर तो 100 और 44 144, यदि वर्ग उस तरफ जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, रूट में मेरी संख्या लिखी जाएगी। तो इसको हम बना सकते हैं इस प्रकार, देखिए तो ये जो है v बराबर, इसको हम 144 से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 12 × 12, 12 पर हम में कितना होता है 144, ये जोड़ा बना। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ 2 छिपा है। मान लीजिए कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका मान क्या है दोस्तों, तो यहाँ कुछ नहीं रहता, क्या रहता है 2 छिपा रहता है, तो 1 ऊपर लिखिए, 2 क्या करिए बट्टे में रख दीजिए। मान लीजिए 3 यहीं दे दिया जाए, ये तो दिखा दिया दर्शा दिया गया ना, तो 1 ऊपर रखिए, 3 है 3 रख दीजिए। मान लीजिए 5 दे दिया, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा 1 ऊपर रखिए, जो यहाँ करने दिया है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 5 रख देंगे। मान लीजिए कि यहाँ 7 दे दिया, तो 1 रखिए ऊपर, 7 क्या करिए नीचे। इस प्रकार चाहे जिसका भी हम लोग मान रख सकते हैं, और वो मान एग्जैक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि रूट का क्या मान होता है, उसको भाग विधि से गुणनखंड हमको क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है। वो फिलहाल 7th व 8th क्लास में है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जोड़ा बना, तो ये क्या हो गया v बराबर क्या हो जाएगा 12, ये देखिए वेग है, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात क्लियर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी के आगे हम लोग और कुछ प्रश्नों पर फोकस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है ज़्यादा। तो यहाँ पर दिया गया है विरामा अवस्था, क्या विरामावस्था से गतिशील, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण, किसी पिंड का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है पिंड द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी का परिकलन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो मान दिया उसको हम लोग फोकस करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फोकस दिया जाए तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो ये ए दिया है, क्या दिया है ए दिया है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड ओके स्क्वायर। और उसके बाद पिंड द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी का परिकलन कीजिए, यानी कि टी बराबर कितना दिया है 5
सेकंड दिया गया है और हमको यस क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो यू है वो प्रारंभिक वेग है। क्या? प्रारंभिक वेग यू क्या रहेगा? शून्य रहेगा। क्या? शून्य रहेगा हमेशा। क्या? विरामावस्था है ना, तो ये प्रारंभिक वेग क्या रहेगा? यानी कि शून्य रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूला लगेगा वो गति का द्वितीय नियम ही लगेगा। जैसा कि यस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यही होता है दोस्तों। तो जब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए यस क्या दिया है? यस ज्ञात ही करना है। तो यू क्या दिया है? यू मेरा क्या है? 0 है, 0 रख दीजिए। टी क्या दिया है? मेरा 5 दिया है, प्लस 1 है, 1/2 है, 1/2 इंटू ए क्या दिया है दोस्तों? ए मेरा 10 दिया है, उसको भी फोकस करिए 10। टी क्या दिया है दोस्तों? टी मेरा टाइम यानी कि 5 दिया गया है। 2 1 नाम 2, 2 5 10। देखिए अब यहाँ पर ये जो टी है ये वर्ग है, क्यों? यही है ना। तो इसको देखिए 5 यानी कि यस बराबर ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 5 है, 5 का वर्ग क्या होगा? 5 25। तो यस बराबर कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। ये यस यानी दूरी है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये रही बात कुछ प्रश्नों पर, इसको आप लोग फोकस करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सब पूछे जाते हैं। ये क्लास 9th में भी पूछा गया और क्लास 11th में भी पूछे जाते हैं। जो पैटर्न अलग हुआ है उसमें एनसीईआरटी में भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो मैं अपने माध्यम से बनाया हूँ। अंकों को क्या कर दिया हूँ? बदल दिया हूँ, और शब्द भी क्या करके उठा करके फिट करके क्वेश्चन का निर्माण कर दिया हूँ। तो यहाँ पर ये देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न ये आपको क्लियर कराता है कि जो जब विरामा की अवस्था में रहेंगे तो प्रारंभिक वेग क्या रहेगा? शून्य रहेगा। तो ये प्रोसेस आप लोग क्लियर करिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज क्लास ये जो है न्यूमेरिकल पर आधारित है। आने वाले क्लासों में हम लोग सदिशों के बारे में क्या करेंगे? समझेंगे, और वेक्टर सदिश भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? योग वेक्टरों का जोड़ पढ़ेंगे। जितने भी प्रोसेस रहेंगे वो क्या करेंगे? क्लियर करेंगे आपको। आप उससे क्या करें? निश्चिंत रहिए। हम हर एक पॉइंटों के लेकर क्या कर रहे हैं? आगे चल रहे हैं। यदि कोई भी टॉपिक मिसिंग हो जाए तो आप प्लीज़ क्या करिए? कमेंट करिएगा। कमेंट के ज़रिए हम लोग क्या करिएगा? सूचित करिएगा। तो उसके माध्यम से हम आपके प्रश्नों को क्या करेंगे? उत्तर भी दे देंगे। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।